प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिर आपकी सेवा में हाजिर हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को लेकर के। ये पार्ट दूसरा है और पहला पार्ट हम पहले करवा चुके हैं। देखिए, ये चेंज ऑफ मॉडल्स, अगर मॉडल्स हों रिपोर्टेड स्पीच में तो उनको हम कैसे चेंज करेंगे जब हम उनको इनडायरेक्ट में बदलते हैं। अगर विल और शैल आता है तो शुड और वुड में, मे माइट में, कैन कुड में बदला जाता है। चेंज इन टाइम एंड प्लेस। अब देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, टुनाइट, लास्ट, हेयर, दिस, दीज ये अगर आते हैं तो जब हम इनडायरेक्ट फॉर्म में उनको चेंज करेंगे तो हम इन्हें भी हमको बदलना पड़ेगा। टुडे को दैट डे में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में या द डे बिफोर में, टुनाइट को दैट नाइट में, लास्ट को द प्रीवियस में, हियर को देयर में, दिस को दैट में, दीज को दोज में, एगो को बिफोर में, नाउ को देन में। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं जो इनसे संबंधित हैं। सी सेड आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम, तो ये डायरेक्ट फॉर्म में है। इसको अगर हम इनडायरेक्ट फॉर्म में बदलते हैं तो कैसे बनाएंगे? सी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। देखो, ये आई का सी कैसे हुआ है ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। एक बार मैं रिपीट करता हूं। आई इज द फर्स्ट पर्सन चेंज बाय सब्जेक्ट, और हियर सी इज द सब्जेक्ट एंड आई इज द फर्स्ट पर्सन, सो आई बिकम्स सी। कुड, कैन का कुड हो जाएगा। हेल्प यू, यू है सेकेंड पर्सन तो वो मी हो जाएगा उसका, मी। एट दिस टाइम, दैट टाइम। शी सेड दैट शी कुड नॉट हेल्प मी एट दैट टाइम। नेक्स्ट देखिए, शी सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। तो ही है ये, ही सेड टू मी आई शैल कम टू मीट यू टुमारो। तो ही टोल्ड मी दैट ही, आई चेंज बाय ही, तो ही वुड कम टू मीट मी द नेक्स्ट डे। यू का हो जाएगा मी। समझ में आ रहा होगा। अगर कोई परेशानी आपको हो रही है तो आप जो हमने चेंज द रूल सिखा रखे हैं वो हमारी पहली वीडियो में है, बिल्कुल क्लियरली आप उसको जाकर के देख सकते हैं। राम सेड आई हैवंट टेकन एनी एग्जाम दिस ईयर। राम said that he had not taken any exam that year। तो मेरा यहाँ पे मेन फोकस यही था कि भाई जो टाइम एंड प्लेस की जो चेंजिंग है वो किस प्रकार दर्शाई गई है। जैसे दिस का दैट हो गया है और दिस का दैट हो गया है, टुमारो का द नेक्स्ट डे हो गया है। लेकिन जो चेंजिंग इसमें है, फर्स्ट मतलब प्रोनाउन जो चेंजिंग है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो चेंजिंग है, उसके लिए आप जो हमने पहले वीडियो बना रखी है उस पर आप जा सकते हैं। देखिएगा नेक्स्ट, ही सेड वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। तो ही सेड दैट वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि वर्च्यू इज इट्स ओन रिवार्ड ये यूनिवर्सल ट्रूथ है और इसमें इसके टेंस में कोई बदलाव नहीं होता। आवर टीचर सेड वी हैव टू फिनिश दिस वर्क टुडे। Our teacher said that we had to finish that work that day. Okay, next देखिएगा। अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो हम किस प्रकार उसको इनडायरेक्ट बदलते समय सावधानी बरतेंगे। देखिए जरा। She said to me, are you coming? अगर इस तरीके से आएगा, she said to me, are you coming, तो उसको हम बदलेंगे she asked me whether या if, कोई भी एक, I was coming। नेक्स्ट है, he said to me when are you coming, तो he asked me when I was coming। जो इसमें चेंजिंग आई है उसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से क्या कुछ बदला गया है। देखिए, यहाँ पे है रूल ऑफ चेंज, मतलब बदलाव के नियम, किस प्रकार हम बदलाव करते हैं उसको किस प्रकार नियम में दर्शाया गया है। सेड टू अगर है तो उसको आस्क्ड, क्वेश्चन, इंक्वायर्ड, इंटरोगेटेड में बदला जाता है।
क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में बदलें। अब वाक्य प्रश्नवाचक नहीं रहेगा यदि यानी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद होगा। टेंस प्रोनाउन आदि पहले नियम से ही बदलेंगे, यानी कि जो हमने पहले नियम बता रखे हैं आपको, टेंस कैसे बदलता है, प्रोनाउंस कैसे बदलते हैं, तो वो पहले वाले नियम से ही बदलेंगे। वाक्य को जोड़ने के लिए इफ या वेदर का प्रयोग करें तथा WH फैमिली के सवाल में कोई कंजक्शन का प्रयोग ना करें, जैसा कि एग्जाम्पल बी में दर्शाया गया है। देखिए ये दर्शाया गया है बी में, यहां पे ये वैन है इसलिए WH फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसको हम इसकी जगह पे इसको हमने रिमूव नहीं करना। ही आस्क्ड मी व्हेन आई वाज कमिंग, ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया है इस बात को। अब यहां पे हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ही सेड टू मी डू यू नो मी, तो इसका जो इनडायरेक्ट फॉर्म है ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम। She said to him, what are you doing now? She asked him what he was doing then. He said to him, did you intend to come with me? He asked him if he had intended to come with him. He said to her, haven't you seen this movie? He asked her if she had not seen that movie. Last है, he said to me when will the train arrive? He asked me when the train would arrive. तो डियर फ्रेंड्स, हमने चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। फिर भी कोई समस्या आपको रही हो किसी भी टॉपिक पे, किसी भी रूल में कोई दिक्कत हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के हमें कमेंट कर सकते हैं और हम आपकी समस्या को हल करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो आप कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।